हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग करने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 भारतीय संस्कारा के इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को, ठीक है। इम्पोर्टेंट एंड सब्जेक्टिव को देखने वाले इस क्लास में, तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। यहाँ से आपका 5 से 6 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। 5 से 6 अंक आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। सिर्फ ये क्लास देखकर आपका 5 से 6 अंक पक्का हो जाएगा। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। इन सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को हम बताए हैं, ठीक है। उससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। देखिए वो सूचना क्या कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए हम सीरीज लाए लक्ष्यवान सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत आपका एकदम पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव होगा, ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस सीरीज के अंतर्गत आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑल सब्जेक्ट का। ये सीरीज जो आपका चालू होने वाला है वो 25 तारीख 12वां महीना 2026 को, सॉरी 25 तारीख 12वां महीना 2025 को ये सीरीज आपका आ रहा है। कौन सा सीरीज? लक्ष्यवान सीरीज। शाम को 6 बजे। कितने आ रहा है ये? शाम को 6 बजे को, 25 तारीख को शाम 6 बजे विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपका ये सीरीज आ रहा है। इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। 230 का नंबर का तैयारी इसमें कराया जाएगा, ठीक है। 230। इसके बाद आपके लिए 2 अंक के प्रश्न का भी सीरीज लाएंगे, 5 अंक का भी सीरीज लाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज जो आपका आने वाला है ये 25 तारीख को आने वाला, ठीक है। कितने तारीख का? 25 तारीख को आने वाला। 25 तारीख 12वां महीना 2025 को शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे आपको तैयार रहना है 25 तारीख को, ठीक। अपने दोस्तों में शेयर करके बता देना कि विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लक्ष्यवान सीरीज को लाया जा रहा है 25 तारीख को, ठीक है। चलिए क्लास को चालू करते हैं, क्लास को देख पूरा करते हैं, ठीक है। क्लास चालू करने से पहले आइए गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। कोई भी शुभ काम करने में तो गणेश जी का आशीर्वाद जरूर। श्री गणेशाय नमः। आप भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 आपका, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का काफी महत्व है, ठीक है। आपसे पूछेगा भारतीय संस्कृति में किसका काफी महत्व है, तो संस्कारों का, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न आपका, संस्कार का मौलिक अर्थ गुण धारण करना और दोष निराकरण, ठीक है। संस्कार का जो मौलिक है वो गुण धारण करना, दोष निराकरण करना, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर आपका है, भारतीय संस्कार में कुल 16 है। भारतीय जो संस्कार है कुल कितने? 16। भारतीय संस्कार कुल 16 संस्कार है भारतीय में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत संस्कारों का कुल 5 भाग में बांटा है। संस्कार को जो है वो 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये 5 भाग जैसे कि जन्म पूर्व संस्कार, शैशवावस्था संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और मरणोपरांत संस्कार। ये जो आपका संस्कार, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। ये संस्कार 5 संस्कार का नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है? 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 6 नंबर में हमें जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत देखिए, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो शैशवावस्था जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक संस्कार, गृहस्थ संस्कार और क्या है? गृहस्थ संस्कार। और अगला देखिए आपका गृहस्थ संस्कार और क्या? मरणोपरांत संस्कार, ठीक है। मरणोपरांत संस्कार जो शैशवावस्था जो संस्कार है वो आपका 3 है, और शैक्षणिक संस्कार जो आपका 6 है। गृहस्थ संस्कार जो आपका वो 5 है, और मरणोपरांत संस्कार आपका 1 है, ठीक है। संस्कार कितना? 1। मरणोपरांत संस्कार 1 है, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संस्कार हमारे व्यक्तित्व का रचना करता है। संस्कार किसका रचना करता है? व्यक्तित्व का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी संस्कार के प्रति उत्सुक रहते हैं। जो विदेश में भी भारतीय रहते हैं वो संस्कार के प्रति उत्सुक रहते हैं, ठीक। 9 नंबर आपका, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व रहा है। आपसे पूछा जाएगा भारतीय जीवन में किसका महत्व रहा है? संस्कार का, ठीक है। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर आपका क्या है क्वेश्चन? तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार 3 है, ठीक। जन्म पूर्व संस्कार 3 है, ये आपको याद कर लेना है। तो जन्म पूर्व संस्कार 3 कौन कौन से? गर्भधानम, दूसरा है पूसवनम, तीसरा सीमंतोनयनम, ठीक है। ये तीनों को आपको याद करना है। गर्भधारण जन्म पूर्व संस्कार में कौन कौन सा संस्कार आता है? तो गर्भधानम, पूसवनम, सीमंतोनयनम, ये तीनों आपको याद कर लेना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, शैशवावस्था में कितने संस्कार रहते हैं? तो शैशवावस्था में आपके 5 संस्कार रहते हैं, ठीक है। तो आपका कितने संस्कार? 6 संस्कार रहते हैं आपके। कितने? तो 6। शैशवावस्था में आपके 6 संस्कार रहते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका जात कर्म, नामकरण, जिसमें आपका पहला है जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा है निष्क्रमण, अन्नप्राशन जो अन्न समूह जुट्ठी भी कहते हैं हम। चौथा आपका चूड़ाकर्म,
फिर कर्णवेद, जिसमें कर्णवेद में आपका कान छेदा जाता है, चूड़ाकरण में उसको बेल मुड़ाया जाता है, जैसे बाल सर का बाल मुड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर में आपका देखिए क्या है, शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार जो आपका ये 5 है। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। इसको हम ट्रिक देते हैं, बच्चों की जो शिक्षा प्रारंभ करते कितने वर्ष थे? तो 5 वर्ष में बच्चों का शिक्षा प्रारंभ करते, ठीक है। तो इसका लिए शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है, ठीक है। तो पहला देखिए अक्षर आरंभ, इसमें बच्चा अक्षर लिखने का आरंभ करता है। दूसरा है उपनयनम। तीसरा वेद आरंभ, इसमें बच्चा वेद गुरु के घर वेद पढ़ना आरंभ करता है, ठीक है। केशांत संस्कार में बच्चा के माता पिता गाय को दान देते हैं गुरु को, ठीक है। उसके बाद समावर्तनम, जिसमें शिक्षा समाप्त करके बच्चा अपने घर जाते हैं गुरु से उपदेश लेके, ठीक है। तो समझ गया, शिक्षा संस्कार जो आपका ये 5 संस्कार है, तो ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपका 4 से 5 अंक आ जाता है इस चैप्टर से। चलिए देखिए 13 नंबर क्या है? 13 नंबर संस्कार जो आपका है, 13 नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न आपका है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार जो विवाह के बाद होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा विवाह कौन सा संस्कार में आता है? तो गृहस्थ संस्कार में आता है विवाह, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, मरणोपरांत संस्कार किसमें आता है? अनेष्टि। अनेष्टि में जो अंत में संस्कार होता है उसे अनेष्टि कहते हैं। तो मरणोपरांत जो संस्कार है वो अनेष्टि संस्कार में आता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपका गर्भधारण संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए होता है। आपसे पूछा जाएगा गर्भधारण संस्कार किसके लिए होते हैं? तो माँ के गर्भ की रक्षा के लिए गर्भधारण संस्कार होता है, ठीक है। ठीक है 16 नंबर संस्कार है पूर्णनम पुसमनम। पुसमनम संस्कार किसके लिए होता है? तो गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए पुसमनम संस्कार होता है, ठीक है। समझ गए, गर्भ में पल रहे अच्छे बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए पुसमनम संस्कार को कराया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है सीमंतोनयनम, गर्भवती माँ की प्रसन्नता के लिए संस्कार होता है, ठीक है। सीमंतोनयनम जो संस्कार है गर्भवती माँ की प्रशंसा के लिए, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 18 नंबर में क्वेश्चन है अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा पहली बार अपने गुरु के घर पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। अक्षरारंभ जो संस्कार है इसमें बच्चा पहली बार अपने गुरु के घर में पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। पहले जो बच्चा था गुरु के घर जाके पढ़ता था, आश्रम में रहता था, जंगल में इस तरह का आश्रम बनाया जाता है, इसी में बच्चा को रखा जाता है, ठीक है। गाय भैंस जो होता है यहाँ पर रखा जाता है, बच्चा को इसी इसमें आश्रम में पढ़ाया जाता था। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है उपनयन। उपनयन संस्कार में अपने शिष्य अपने सॉरी उपनयन संस्कार में गुरु अपने शिष्य को लेकर घर पर आता है, ठीक है। इसमें जो इस संस्कार में गुरु जो अपने शिष्य को लेकर अपने घर पर आता है, ये जो जैसे जंगल में पहले गुरु का घर रहता था इसे आश्रम कहते थे, इसी आश्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में जो छात्र है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी, ठीक है। ब्रह्मचारी का पालन करता था, पहले के जो छात्र है वो ब्रह्मचारी का पालन करता था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेदारंभ संस्कार में शिष्य गुरु के घर वेद पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। जो शिष्य थे पहले वेदारंभ संस्कार में गुरु के घर जाता था, पहले वेद पढ़ा करता, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े वेद, मोटे मोटे वेद, रामायण भागवत जैसे बड़े बड़े वेद को वेद नहीं यति वेद को पढ़ाया करता था। रामायण भागवत वेद नहीं, गलती हो गया था, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका केशांत संस्कार में गुरु के घर पर शिष्य पहली बार छोड़कर मानी कि मुंडन करवाता था, ठीक है। मुंडन होता था केशांत संस्कार में गुरु के घर पर बच्चा का पहली बार मुंडन होता था, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका केशांत संस्कार में बच्चों के माता पिता द्वारा गाय दान दिया जाता था। इस संस्कार में बच्चों के माता पिता के द्वारा गाय दान, जैसे इसके लिए इसे गौदान संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए गौदान संस्कार भी इसे कहा जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? समावर्तनम संस्कार में शिष्य गुरु के घर से शिक्षा प्राप्त कर पुनः वापस अपने घर को आ जाते थे, ठीक है। इस संस्कार में जो शिष्य है गुरु से शिक्षा प्रदान करके वो अपना घर आ जाते थे, ठीक है। चलिए 25 नंबर संस्कृति क्वेश्चन में आपका विवाह संस्कार में वधु दर्शनम, मंडप निर्माणम, वधु गृह पर पक्ष स्वागतम, वर वधु प्रश्रम 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 निरक्षणम कन्यादानम अग्निस्थानम, ठीक है। इससे प्लाजा होम, सिंदूर दानम, सप्तपदी इत्यादि जो होता है ये सब होता है, ठीक है। आपको ये बस चारों याद कर लेना है। आपको क्या कौन कौन सा हम जो लाल करके रखे, पहला ये, दूसरा कन्यादानम, तीसरा प्लाजा होम, सिंदूर दानम, ये 4 आपको बस याद कर लेना और ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 नंबर का अंत्येष्टि संस्कार यानी कि दाह संस्कार मरने के बाद होता है। आपसे पूछा जाएगा मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो अंत्येष्टि या दाह संस्कार, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार।
भारतीय दर्शन के लिए महत्वपूर्ण योगदान क्या है? संस्कार ही। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 88 नंबर है, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। ठीक है, आपको जो प्राचीन संस्कृति है उसका पहचान जो होता है किससे होता है? संस्कारों से। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको 29 नंबर है, गुरु शिष्य को शिक्षा देने के लिए वन में ले जाया करता था। गुरु जो शिक्षा देने के लिए बच्चों कहाँ लग जाता था? तो वन में। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करता था। पहले जो होता है एक कठोर नियम रहता है कि आपको ब्रह्मचारी रहना है, फलना चलना सब। ठीक है, इसी तरह से जो शिष्य है वो अपने शिक्षा का पालन करता था, शिक्षा के नियम को पालन करता था। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजता था। आपसे पूछा जाएगा जब गुरु अति बच्चा का पढ़ाई पूरा हो जाता है तो गुरु उसको क्या देकर भेजता था? घर उपदेश देकर भेजता था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, संस्कारों से आचरण का निर्माण होता है। संस्कार किसका निर्माण होता है? तो आचरण का। तो यहाँ से आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ का चैप्टर नंबर 6 का सारा ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो गया। तो अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव को देखते हैं, पूरा सब्जेक्टिव के एकदम बढ़िया से गड़ता उड़ा के देखना। आपको यहाँ से 5 से 6 अंक को एकदम निचोड़ के ले लेना, 5 से 6 अंक को छीन के आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो आपका पूछा जाएगा या संस्कृत में तो सारा लघु उत्तरीय रहता है। आपसे 5 नंबर ये प्रश्न तो पूछता नहीं। ठीक, चलिए देखिए 1 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? पहला सवाल आपका, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? तो इसका चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में आपका क्या है? उत्तर में जो आपका क्या है? उत्तर में आपका यहाँ है, देखिए उत्तर में आपका चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोष नाश होते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कार के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश दे रहा है। ठीक है, क्या आप इसका आंसर लिख देंगे? अगर आपके एग्जाम में 2026 में आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप क्या इसका लिख देंगे? इसको लिख देंगे, बढ़िया से लिख के आना है। ठीक है, गड़दा उड़ा करना। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर क्या है? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यह ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में देव मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्व स्रोत स्वरूप संस्कार है। ठीक है, तो संस्कार जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, संस्कार में हम सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वेद पाठ का मंत्र का पाठ करते हैं। ठीक है, अपने परिवार से मिलते जुलते हैं। ठीक है, संस्कार हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इसको लिख देंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको लिख देंगे, कमेंट में यस लिख के जरूर बताइएगा अगर आप लिख देंगे तो। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए? 3 नंबर क्वेश्चन आपसे, क्या शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है? तो ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर देखते हैं। उसका उत्तर क्या है? देखिए 3 नंबर का उत्तर आपका यहाँ पर है। 3 नंबर का उत्तर है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर्य कर्म यानी कि हजामत मतलब बाल जो मुड़ाता है ना, तो उसका गंजा होता है पहली बार गुरु के घर में। ठीक है, इसमें छात्र के घर वाले गुरु को यहाँ गाय दान में देते हैं। जो छात्र के घर वाले हैं, शिष्य के घर वाले, वो गुरु को यहाँ गाय को दान देते हैं, इसलिए कैसा संस्कार को भी गौदान संस्कार कहा गया है। ठीक है, आप ये प्रश्न को अगर समझ गए तो कमेंट में यस लिख के जरूर बताइए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में आपका क्या है कि भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। जो भारतीय संस्कार पाठ है इसका 5 वाक्यों में परिचय दे। उत्तर देखिए, भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों के महत्व को बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में क्षौर कर्म यानी कि मुंडन, उपनयनम, विवाह आदि संस्कारों में प्रसिद्ध छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इसे स्वतंत्र पाठ को रखा गया। ठीक है, इससे दोष दूर होता है तथा गुण धारण होता है। ठीक है, जो संस्कार का परिचय 5 भागों में दिया, इसे आपको देना है एकदम एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न में आपका क्या है?
तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से शैक्षणिक संस्कार जो आपका कौन कौन सा है, तो शैक्षणिक संस्कार आपका 5 है। कौन कौन सा? पहला देखिए अक्षर आराम शैक्षणिक संस्कार जो आपका पहला है अक्षर आराम, दूसरा उपनयनम, तीसरा वेदारंभ, चौथा के शांत और पांचवा आपका समावर्तनम, जिसमें आप बच्चा पूरा समाप्त करके अपने घर जाते हैं, शिक्षा को समाप्त करके बच्चा अपने घर चल जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हो तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या रखा गया? 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है, अब अथवा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। संस्कार जो है भारतीय संस्कार वो कुल 16 संस्कार है। संस्कार आपका कुल कितना है? 16 संस्कार है। पहला आपका जन्म पूर्व संस्कार, इसमें 3 संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार कितने प्रकार के थे? 3 संस्कार। कौन सा? गर्भधारणम, पूषमनम, सीमंतोनयनम। ठीक है, गर्भधारा, पूर्णयनम, अति पूषमनम, सीमंतोनयनम 3 हो गया आपका। अधिक शेषवा संस्कार जो है, शेषवा ये आपका 6 नहीं, 100 से शेषवा 100 से 6 मान लीजिए। 6 तो ऐसा होता है 6, लेकिन 100 से 6 नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम बताएं कि ठीक है। चलिए, तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद। ठीक है, आपका ये शेषवा संस्कार हो गया। ये 6 आपका शेषवा संस्कार हो गया। ठीक है, तो अगला आपका कौन सा? शिक्षा संस्कार। शैक्षणिक संस्कार भी सिखाते हैं, जैसे शैक्षणिक संस्कार भी हम कहते हैं। तो शिक्षा संस्कार आपका कितने प्रकार का? 5। इसका ट्रिक हम बताते हैं। तो बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करने का अभी उम्र है ग्रहण करने का, वो कितने का ग्रहण करने का जो उम्र है आपका, वो आपका 5 वर्ष है। कितना? 5 वर्ष में बच्चों को शिक्षा को ग्रहण करवाया जाता है, 5 वर्ष में। ठीक है, तो इसी शिक्षा संस्कार का 5 है। कितना है? 5। कौन कौन सा? पहला अक्षराराम, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तनम। ठीक है, ये 5 आपका शिक्षा संस्कार हो गया। तो छठा आपका है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार में कौन सा? जैसे विवाह हो गया, प्लाजा होम हो गया, ये आपका बिहार लिखिए, विवाह प्लाजा होम, ये सब आपका शिक्षा संस्कार गृहस्थ संस्कार में आपका हो गया। कौन सा संस्कार में? गृहस्थ संस्कार में हो गया आपका विवाह सब। ठीक है, तो चलिए मरणोपरांत संस्कार का कौन सा? मरणोपरांत संस्कार में अनस्थीय, यानी कि अंतिम जो है आपका ठीक है, आपका मरणोपरांत में कौन सा? अनष्टीय संस्कार। ऑप्शन नंबर बोल दिया। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 7 नंबर प्रश्न आपका है 7 नंबर प्रश्न, संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें, 5 वाक्यों में उत्तर है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। व्यक्तित्व में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ है शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार हैं। उससे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इसमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत होना। ठीक है, कई चलिए यहाँ आपका सारा सब्जेक्टिव भी जो है, सब्जेक्टिव आपका यहाँ सारा सब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया। ठीक है, सारा अब सब्जेक्टिव इसको बढ़िया से अगर आपको 2 से 3 बार रिविजन कर लेते हैं, आपका यहाँ से 5 से 6 पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट जरूर में बताइए क्लास कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 25 तारीख को आपको रहना है, 25/12/2025 को आपको शाम 6 बजे आपको तैयार रहना है लक्ष्यवान सीरीज के लिए। ठीक है, लक्ष्यवान सीरीज के लिए 25 तारीख को आपको तैयार रहना है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।